हेलो टीम, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने इफ एल्स देखा था, अभी उसी को कंटिन्यू करना है। इफ एल्स को नहीं, कंडीशंस में इफ एल्स को देखा तो कंडीशंस को कंटिन्यू करना है। कंडीशंस मतलब हमने देखा था कि डिसीजन लेना है किसी इनपुट के बेसिस पे किसी आउटपुट का। एक बार हम पहले क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं अपने फ्लो चार्ट को, कहाँ तक पहुँचे हैं। इंट्रोडक्शन लोकल ये हो गया था। फंडामेंटल्स में हमने मॉड्यूल्स, बेसिक कमांड, वैल्यूज, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग देख लिया। कंडीशंस में पहले हमने इफ एल्स देखा था, अभी हम स्विच केस देखने जा रहे हैं। स्विच केस देखने से पहले मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो भी काम हम स्विच केस से करते हैं वो सारे काम हमारा इफ एल्स से हो सकता है। फिर भी स्विच केस क्यों दिया है, तो उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा इफ एल्स लगाने से अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि कोड साफ सुथरा दिखे, एलिगेंट तरीके से दिखे, उसके लिए स्विच केस का एक ऑप्शन दिया गया। तो जैसे कैसा होता है कि इनपुट आया, इनपुट में जैसे मान के चलो कोई भी मैंने एक नंबर दिया, तो आपने बोला कि भाई हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 0 से लेके 6 ले ले, चाहे 1 से लेके 7 ले ले। 1 से लेके 7 ले लेता हूँ, तो अगर किसी ने 1 दिया तो मंडे प्रिंट कर देना, 2 दिया तो ट्यूसडे। अब क्या है, इफ एल्स अगर लगा के चलना है तो कैसे बनेगा, इफ इनपुट इक्वल्स टू 1 तो मंडे, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, ऐसे करके पूरा 7 बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी को अगर हम स्विच केस में लिखेंगे तो हमारा केस बन जाता है कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। तो कैसा हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा तरीका हो गया इस काम को करने का। तो कर जो भी कर रहे हैं तो वो अपना इफ एल्स से हो जाएगा फॉर श्योर। बट स्विच केस क्या है, कुछ केसेस में स्विच केस का इम्प्लीमेंट करना हमारे कोड को थोड़ा एलिगेंट बनाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमें कंडीशंस में तो हम हैं ही, कंडीशंस में आते हैं। कंडीशंस में अपना इफ एल्स था, तो इसमें एक और फोल्डर बनाते हैं कंडीशंस में ही, स्विच केस। स्विच केस हमने बना लिया, मेन डॉट गो कर लिया। पैकेज मेन दे रहे हैं, पैकेज मेन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपना कोड एग्जीक्यूटेबल बनाना है। फंक मेन हो गया। क्या एरर है, देयर वाज एन एरर इन बीएफसी। चलिए, हमारी कंपनी बीएफसी वाली बंद हो चुकी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी क्या करना था। हमें स्विच केस लगाना है ना। एक इफ एल्स लगा के देखेंगे, नहीं नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट स्विच केस देखेंगे। तो जैसे मान के चलो इनपुट ले लिया, इनपुट इक्वल्स टू, इनपुट की जगह कुछ और लूँ, डेज ऑफ वीक ले लेता हूँ, डेज ऑफ वीक। मान के चलो पहले मैंने लिया सेकेंड डे, अब स्विच लिया, स्विच डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक, केस, केस 1, सॉरी, केस 1 ले लिए। केस 1 में हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेंगे fmt डॉट होता है ना यार, डॉट प्रिंट ln, क्या है, मंडे। अब ऐसे ही अपना सारा केस बन जाएगा, जैसे इसका बनाया है वैसे ही। 1 है, 1 के बाद अपना 2 ले लेंगे। क्या बोला है, डुप्लीकेट केस 1, हाँ अच्छा ठीक है, सब जगह से तो करना है ना। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 दिन होते हैं, 7 तो दिन का केस ले लिया। मंडे के बाद ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट मैंने किया, तो ये भी एक अच्छे प्रोग्रामर की खास बात होती है भाई, उनको ये पता होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये केसेस बन गए अपने, ठीक है। यही अगर मुझे इफ एल्स में लिखना होता तो कैसा होता है भाई, इफ़ डेज ऑफ वीक इक्वल्स टू 2, तो ओ सॉरी इक्वल्स टू 1 तो मंडे, इक्वल्स टू 2 तो ट्यूसडे। इसके जगह क्या है, केस 1 केस 2 केस 3 लिखते चले गए। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है कि भाई ये डेज ऑफ वीक में से देखो किसी न किसी केस में आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डेज ऑफ वीक क्या है, 2 है, तो कौन सा केस बन रहा है, ट्यूसडे वाला, केस 2। इसको रन करके देखेंगे हम, ठीक है, देखते हैं। ऐसा लग रहा है इसका साइज़ बड़ा है क्या, आज थोड़ा सा कवर कर रहा था ज़्यादा ना। हमें पहले तो चेकआउट करना है ना, सी डी क्या है, स्विच केस है, ठीक है। गो मॉड इनिट, गो मॉड टाइडी, फ्रेश कमांड रन किया हमने, फ्रेश से अपना कोड चलने लगा, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। केस 2, अगर मैं इसको केस 5 कर दूँ, फ्राइडे आ गया, ठीक है। तो अभी दिख रहा है स्विच केस कैसे काम करता है। अब एक और ख़ास बात, हो सकता है कि जितनी केसेस आपने दिए हैं उसमें से कोई केस मैच ही ना करे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 डाल दूँ, 10 डाल दिया तो कोई केस मैच नहीं किया, तो कोई प्रिंट आउट ही नहीं आया। तो स्विच केस क्या करता है, एक और फीचर देता है जिसको बोलता है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है कि भाई मिला ही नहीं किसी से, तो क्या करना है। जैसे होता है ना कि भाई किसी से नहीं मिला तो करे क्या, चलिए ठीक है। तो एक होता है डिफ़ॉल्ट केस, उसमें क्या लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखें, नॉट अ वीक डे, ये सप्ताह में कोई दिन है ही नहीं, तो आ गया नॉट अ वीक डे। दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि 10 नंबर का तो कोई हफ्ता में दिन ही नहीं होता ना भाई, हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं, तो उसका 7 का नंबरिंग करेंगे। अब कोई भाई अपना दिन केस 1 पे मंडे के जगह संडे डालना चाहता है तो वो डाल के देख ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट अपना जो सीखना था वो कुछ और है। हाँ, एक्सपेरिमेंट आप करते रहिएगा। तो ये रहा स्विच केस, बहुत ही सिंपल सा है, मतलब कुछ खास बात नहीं है इसमें। ये भी है कि भाई ये जो वैल्यू आई अंदर ही अंदर ऐसे स्विच केस क्या कर रहा होगा, यही ना कर रहा होगा कि ये जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे इक्वल टू करके चेक कर रहा होगा। ऐसा ही कुछ कर रहा होगा कि अंदर आई है वैल्यू 10, तो ऐसा कर रहा होगा 10 इक्वल्स टू 1। ये करेगा तो क्या आएगा इसको आंसर, ये आएगा फॉल्स। इसका मतलब मैच तो किया नहीं, इक्वल टू 1 तो फॉल्स हो गया, तो ये केस नहीं चला। फिर इस पे आएगा, तो फिर 10 इक्वल्स टू 2, तो फिर से नहीं मैच किया, तो इसका भी कंडीशन फॉल्स हो गया। ऐसे करते करते ये सारे फॉल्स हो जाएंगे। जब कोई नहीं मैच किया तो डिफ़ॉल्ट वाला चलता है। डिफ़ॉल्ट वाले की खास बात ये होती है कि भाई अगर कोई केस मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट तो चल ही जाएगा, यही होता है। ये हो गया, मतलब समझने वाली बात हो गई डिफ़ॉल्ट वाली। और इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इक्वल टू तो इसमें ये खुद ही कर ले रहा है और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है। और आपको ये दिख गया होगा कि भाई ये जो मैंने बोल रखा है वही इससे मैच हो रहा है। अभी अगर मैं इसके जगह कोई वो ले लेता, जैसे कि स्ट्रिंग ले लेता, तो क्या कोई बहुत बड़ा तीर मार लेता क्या, नहीं, बात वही पड़ती। इसको डबल कोट्स में अगर मैं 10 ले लूँ तो फिर यहाँ पे डेज, यहाँ पे केस, तो यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है, ये चीज़ कंपेयर हो रहा है, क्योंकि ये डबल कोट्स में लिया है ना मैंने, सॉरी। आपको बस ये ध्यान देना पड़ेगा। अब ये सिंटेक्स के बाहर की चीज़ नहीं ये सिंटेक्स की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। जैसे एक्सपेरिमेंट करने पे ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे अभी ये 1 है, ये 1 क्या है, नंबर है, और ये क्या हो चुका है, ये एक स्ट्रिंग हो चुका है। इस पर हवर करके देखिए, अगर मैं अपना हवर मतलब पॉइंटर लेके जाके उस पर रोकना, हवर कर रहा हूँ तो इसका टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, और नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर। तो इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, कोट्स में डालना पड़ेगा। कोट्स में डाल दी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे सबका करना पड़ेगा। तो ये सब कैसा है, ये सब तो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट हो गए। उम्मीद है ये सब आप कर ही रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपना स्विच केस बस इतना ही है। अभी
कुछ कुछ लोग कहेंगे सर 3 भी टाइप करके दिखा दो, देखें 3 पे क्या वेडनेसडे आ रहा है कि नहीं। तो कर लेना आप ये सब एक एक करके सब कर लेना, 1 2 3 4 डाल लेना। ये रहा अपना टेस्ट, मतलब ये हो गया क्या स्विच केस का एग्जांपल। ये छोटा ही है क्योंकि हमने इफ एल्स में बहुत मेहनत करके अच्छे से समझा है, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, हमें पुश करके सर्वर पे डालना है इसमें। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें देखिए, जैसे इसमें मैंने बता रखा है फिर भी बता दो। इसमें जाके देखते हैं तो हमें दिखता है कितने फाइल चेंज हुए हैं, तो हमें इतनी फाइल चेंज हुए हैं। जिसमें रनर मैंने बोला है नहीं डालने की ज़रूरत है, तो इसको डिलीट कर दो आप हर बार। 2 ही चीज़ें डालने हैं सर्वर पे तो बस। अच्छा गिट ऐड डॉट करता हूँ तो सारी फाइलें एक बार में ऐड हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि ये प्लस साइन पे क्लिक करो और यहाँ पे भी प्लस साइन पे क्लिक कर दो, ठीक है, ऐड हो गया। वो भी था, तो अब ऐड हो गया तो ऐड कर डॉट करने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट कमिट करते हैं। कमिट -m मतलब मैसेज। स्विच केस एग्जांपल किया, स्विच केस एग्जांपल करके हमने कमिट कर लिया। कमिट मतलब ये अपने लोकल पे सेव हो चुका है। अभी इसको सर्वर पे तो डालना है ना, तो हम गिट पुश भी करेंगे। कौन सा ब्रांच है अपना, ब्रांच कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये रहा अपना कंडीशंस ब्रांच। कंडीशंस पे हमने पुश कर दिया, तो गिट पुश ओरिजिन कंडीशंस, अपना कोड गया कंडीशंस पे। देखते हैं, पुश हो जाने देते हैं, पुश हो गया। अब आते इधर, ये आ गया अपना कंपेयर, क्योंकि कुछ नए चेंजेस आए हैं। कंपेयर कर रहा हूँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा है कि क्या कोई कंडीशंस मर्ज ब्रांच के लिए, मतलब मेन ब्रांच के लिए बना के रखा है क्या। नहीं बना के रखा है, कंफर्म किया, मर्ज हो गया अपना। अगर मैं जाके कोड देखूं तो कंडीशंस के अंदर स्विच केस भी आ गया है। लेकिन अगर मैं मेन ब्रांच में जाऊंगा अपने लोकल के, तो क्या उसमें दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आ गए मेन ब्रांच में हैं, अभी फाइल में चले जाते हैं। फाइल में जाके देखें तो कंडीशंस है क्या, कंडीशंस है ही नहीं। ये बता रहा है कंडीशंस है लेकिन सर्वर पे, लोकल में है ही नहीं। स्विच केस ये सब कर रखा है लेकिन अपने एंड पे नहीं है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें पुल लेना है। कहाँ से पुल लेना है, सर्वर से पुल लेना है। तो पहले तो हम अपना आ जाए रिपोजिटरी के मेन, उसमें कोडिंग कॉन्सेप्ट में आ गए, गेट पुल ओरिजिन मेन। गिट पुल ओरिजिन मेन करूँगा तो ये क्या करेगा, सर्वर से कोड खींच के लाएगा जिस ब्रांच में हूँ मैं उस ब्रांच में। तो सर्वर से कौन से ब्रांच से लेके आ रहा है, मैंने कमांड फायर किया था मेन, तो मतलब ये कह रहा है कि मेन ब्रांच से कोड उठाओ और मेरे लोकल पे जो ब्रांच है जो कि मेन ही है उसमें डाल दो। तो उसने डाल दिया, तो आ गया कंडीशंस, यहाँ पे भी दिख गया हमें, ठीक है। स्विच केसेस मिल गए, ईजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हमें फॉर लूप समझना है, लूप समझने हैं बेसिकली। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं ठीक है अगले वीडियो के लिए। थैंक यू टीम, थैंक्स, बाय।